आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट और नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द मैन ही किल्ड। इसे 1902 में पहली बार पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ पर ये जो पोएम का स्पीकर है ये एक इंसिडेंट बताता है जहाँ युद्ध के मैदान में ये एक आर्मी से मिला जो कि अपोनेंट आर्मी का एक मेंबर था, उसका दुश्मन था और उसने उस आदमी को मार दिया। हमारे स्पीकर ने उस आदमी को मार दिया, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख है कि उसके हाथों से वो आदमी मारा गया, क्योंकि स्पीकर को पूरा विश्वास है कि अगर वो आदमी उसे कभी कहीं और किसी दूसरे सिचुएशन में मिला होता, एक पब में या बार में मिला होता, तो ये दोनों ज़रूर ही दोस्त बन जाते। लेकिन चूँकि ये युद्ध के मैदान में मिले हैं, दोनों अपोनेंट्स हैं, एनिमी आर्मी से हैं, तो इसलिए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये पोएम 20 लाइंस की है जो कि 5 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम की थीम की तो वो होगी द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर, यानी वॉर का जो इफ़ेक्ट होता है। जब भी जंग होती है तो ये नहीं देखा जाता कि जो जंग लड़ने वाला सैनिक है वो कैसा है। ये जो जंग होती है ये पूरी मेजॉरिटी को एक ही तरीके से देखती है, ये नहीं देखती कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसा है। तो इसलिए ये जो जंग है इसके बारे में काफ़ी बुराइयां की जाती है और ये पोएम भी जंग की इसी साइड को दिखाती है। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 2 जून 1840 में और उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928 में। वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे और साथ ही वो एक विक्टोरियन रियलिस्ट थे। अपनी नॉवेल्स और पोइट्री से उन्होंने रोमांटिसिज्म को बहुत इन्फ्लुएंस किया था और उनकी फेमस वर्क्स में टेस ऑफ द ओबरविल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। He and I but met by some old ancient inn, यानी पोएम के जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि अगर वो और मैं मिले होते किसी ओल्ड एंशियंट इन में, किसी पुराने पब में, किसी रेस्टोरेंट में, we should have sat us down to wet right many a nipperkin, तो हम क्या करते, हम एक साथ बैठते और साथ मिलकर बहुत सारी बियर्स पीते। फ्रेंड्स, निपरकिन जो होता है ये ड्रिंक्स बनाने के लिए, शॉट बनाने के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है। तो हमने कई सारे निपरकिन्स को वेट कर दिया होता, इतने ड्रिंक्स हमने आपस में शेयर किए होते बैठ करके कि हमने बहुत सारे निपरकिन्स को यूज़ किया होता। मगर हम किसी बार में नहीं मिले, हम कहाँ मिले, तो युद्ध के मैदान में। बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, तो हम कहाँ मिले, इन्फेंट्री में, जंग के मैदान में मिले और एक दूसरे को सीधा हम फेस टू फेस देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, एक दूसरे पर निशाना लगा रहे थे। आई शॉट एट हिम एज ही एट मी, यानी मैंने उस पर निशाना लगाया, उस पर गोली चलाई ठीक उसी तरह जिस तरह उसने भी मुझ पर गोली चलाई। एंड किल्ड हिम इन हिज प्लेस, लेकिन क्या हुआ कि वो जो दूसरा इंसान था उसका निशाना चूक गया, स्पीकर को नहीं लगा, जबकि स्पीकर का जो निशाना था, स्पीकर की जो गोली थी वो उस दूसरे इंसान को जाकर लग गई। आई शॉट हिम डेड बिकॉज ही वॉज माई फो, मैंने उसे गोली मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि वो मेरा दुश्मन था, वो मेरा एनिमी था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी, बस यही रीज़न था। जस्ट सो माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, यानी बस यही रीज़न था कि वो ज़रूर ही मेरा दुश्मन था, वो दूसरी सेना का था, अपोनेंट आर्मी का था, तो वो ज़रूर ही मेरा दुश्मन था। दैट्स क्लियर इनफ ऑल्दो, और ये बात तो सबको समझ में आ ही रही है, बहुत ही ऑब्वियस है, तो मैंने उसे गोली मार दी। Thought he'd list perhaps offhand like just as I, यानी अब जो स्पीकर है वो उस इंसान के बारे में बोल रही है कि उसने ज़रूर ही डिसाइड किया होगा आर्मी ज्वाइन करने का,
बिल्कुल मेरी तरह बिना सोचे समझे उसने सोचा होगा कि अरे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। उसी तरह की फीलिंग रही होगी उसके भी। Was out of work, had sold his traps, no other reason why। यानी ये जो आदमी होगा इसने क्या किया होगा, इसने अपनी सारी चीज़ें जो भी इसके पास बिलोंगिंग्स थी इसने वो सब कुछ बेच ली होगी। पैसे की कमी हो गई होगी जैसा मेरे साथ हुआ था, और कोई रीज़न समझ में नहीं आया होगा तो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। तो मैं और वो जो दूसरा पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, हम दोनों बहुत सिमिलर हैं। हम दोनों की एक ही रीजंस रहे होंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं अब उससे कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। आगे पोएट कहते हैं, यस क्विंट एंड क्यूरियस वॉर इज। यानी हाँ, ये जो जंग है, ये जो वॉर है, ये बहुत ही अजीब है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें समझा नहीं जा सकता। क्यों? यू शूट अ फेलो डाउन, यू ट्रीट इफ मेट वेयर एनी बार इज। यानी क्यों ऐसा है? तो चूंकि तुमने एक ऐसे आदमी को गोली मार दी, उसकी जान ले ली, जिससे अगर तुम किसी बार में मिले होते, किसी पब में मिले होते, तो उसके साथ बैठकर तुमने शराब पी होती, उसे ट्रीट दिया होता। लेकिन ऐसे इंसान को क्या करना पड़ा? तुम्हें जंग के मैदान में गोली मारनी पड़ी। और हेल्प टू हाफ अ क्राउन, और साथ ही क्या करते? तो कुछ पैसों से भी हम उसकी मदद कर देते। अगर पता होता कि पैसे की कमी है उसे, तो कुछ पैसे भी शायद उसे दे देते, उसके साथ बैठकर शराब पीते। लेकिन चूंकि हम जंग के मैदान में मिले, तो भले ही उसकी कोई गलती हो ना हो, वो एक बुरा इंसान हो ना हो, मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में बेसिकली यही दिखाया गया है कि जो विक्टिम्स ऑफ वॉर होते हैं वो सिर्फ वहाँ उस देश के लोग नहीं होते, बल्कि वो सैनिक भी होते हैं, जिनका अपना एक अलग नज़रिया होता है, जो दूसरों को शायद गोली मारना भी नहीं चाहते, उनकी जान लेना नहीं चाहते, लेकिन अपने फ़र्ज़ के तले जो उनकी ड्यूटी है उसके अंडर उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद वो कभी नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये थी थॉमस हार्डी की पोएम द मैन ही किल्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।